नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे। हमारे जो बकाया मौज़ूआत हैं, ये बड़े अहम मौज़ूआत हैं, चूंकि अवाम की फलाह और उनकी आम जिंदगी से मुतालिक ये बातें थी। जैसे अभी फरूख साहब ने कहा कि माहाना जो फीकस आमदनी है इस वक्त एक पाकिस्तानी की, वो 17,000 रुपए है। उस 17,000 में वो एक पाकिस्तानी शख्स जो है, या फैमिली जो है, वो किस तरह गुजारा कर सकती है? इस पर यही जो है सबसे बड़ा क्राइसिस पाकिस्तान का है। बहरहाल क्राइसिस वो है, लेकिन उसको सियासत देखिए, मईशत जो है उसके सियासी जो अवामिल होते हैं उसको चलाने के, उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, और वो है तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो उनको कल अदम गैर कल अदम करार देने की समरी जो है वो आज वफाकी काबीना में पेश कर दी। काबीना ने उसकी मंजूरी भी दे दी, अगरचे कभी वज़ीर आज़म साहब ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए। पहले पंजाब हुकूमत से ही हुआ, अब आपने देखा कि जैसे उन्होंने अब वो कलअदम से ताजा दम हो गए। आजाद हो गई। तो सोलंकी साहब बीमार सरकार ने कलअदम को ताजा दम कर दिया। जी बिल्कुल। अब ये जो लफ्ज है ना, यू टर्न, ये भी अब बोरिंग और क्लीशे हो चुका है, क्योंकि ये बात यू टर्न से कहीं आगे, कोई 8-10 मील आगे निकल चुकी है। अब ये तो पता नहीं, यू टर्न एक ला यानी बेमानी इस्तिलाह है, और इसको तर्क कर देना चाहिए, क्योंकि ये इस वक्त जो खान साहब और उनकी जो पॉलिसियां, उनकी जो गवर्नमेंट है, वो उसकी समझ ही नहीं आ रही कि वो कहाँ खड़ी है। वो कभी इधर स्लिप करते हैं, कभी उधर स्लिप करते हैं। हवा के रुख से, मूड से, ऊपर से कोई ऑर्डर आ जाता है, अंदर से कोई झगड़ा हो जाता है, तो वो अपनी पॉलिसी बदल लेते हैं। यही टीएलपी जो है, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, इनको कहा गया भारतीय एजेंट, दहशत गर्द। ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, हमने वाह वाह कमाल कर दिया। आपको याद होगा पिछले साल सारी एक कैंपेन चली, देखो इमरान खान ने कैसे इंतहा पसंदी का मुकाबला किया है, बल्कि इस अप्रैल में जब वो सारा कुछ हो रहा था, इसी साल में। और आज जो है नवंबर 2021 में, चंद ही महीनों के बाद, बिल्कुल एक जिसे कहते हैं 360 डिग्री उलट काम हो गया है। तो सोलंकी साहब, ये जो फेडरल कैबिनेट ने साइन किया है, वो अप्रूव कर दी है, तो खान साहब ने अभी तक साइन नहीं किए। आप ये समझते हैं कि खान साहब उसको अप्रूव कर देंगे, या वो समझेंगे कि उनकी हजीमत हो गई है इस सारे मामले में? देखिए, ये सारा फरमाइशी प्रोग्राम है। अगर जैसे उनको कलअदम करने की जल्दी थी, इसी तरह से इनको ताजा दम करने की भी जल्दी है। आप ये देखें कि मंगल को काबीना का इजलास होना है। मंगल का इंतजार नहीं हो सकता। उससे 2 दिन 3 दिन पहले ही जो है वो उन्होंने सर्कुलेशन के जरिए समरी जो काबीना के अराकीन है उनके घरों पर भेजी, और उनसे साइन लेकर चिड़िया बिठाकर अब वो ये कर देंगे। जैसे इन्होंने रातों रात जो है वो तेल की कीमतें बढ़ा दी थी, इसी तरह से रातों रात जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा और मामला जो है वो हल हो जाएगा। जी अब वो ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने यकीन दहानी की है कि जी वो आइंदा तशद्दुद नहीं करेंगे। अब उस पर आप ही कोई अच्छा शेर सुना दें। मैं वो ये कि तेरे तेरे वादे हाँ, पर जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। तो सही वो बात। तो ये तो तयशुदा बात है सोलंकी साहब, हाँ, ये तो हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। 2017 से मैं कहता हूँ, माजी को भूल जाएं, माजी बईद, माजी करीब भूल जाएं, हमने पिछले 4 साल में देखा है कि किस तरह रफ्ता रफ्ता ना सिर्फ ये कि तशद्दुद में इजाफा हुआ है, तशद्दुद की धमकियों में इजाफा हुआ है, बल्कि जो ताकत है तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की, इस वक्त वो सियासी कुव्वत बनकर मौजूद है, उभर कर वजीराबाद में अभी भी उनका धरना जारी है। ये जो आपने कहा ना कि बाय सर्कुलेशन हुई है, सोलंकी साहब, इसमें दो अवामिल हैं। एक तो जाहिर बात है कि अभी तक वो मौजूद है वजीराबाद पे, एक तलवार जो है लटकी हुई है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर, लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर। और दूसरी ये कि आपको पता है कि ऑर्डर्स कहां से आ रहे हैं? ये ऑर्डर्स आ रहे हैं ऊपर से। और हाँ, जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उससे तो फिर ये भी बात जाहिर हो जाती है। कल के जो हमारी डिस्कशन थी, उसमें हम यही बात कर रहे थे कि भाई क्या ऑप्शंस हैं। खान साहब जो है कुछ जवाबी वार भी कर सकते हैं, पहले इसके ऊपर बड़ी बात होती है, बड़े बड़े वी लॉगर्स और लोग जो है वो लगे हुए कि जी इमरान खान कुछ कर सकता है, वो कुछ बड़ी चीज कर सकता है। मुझे तो यूं लगता है कि उनके साथ अपनी काबीना भी नहीं है, क्योंकि कभी अगर अगर उन्होंने उनकी बात ही माननी होती तो वो दस्तखत में, वो तो कहते हैं ना, मंगल तक तो वेट करें, या हमें तफसीलात दें, हमें कोई ब्रीफिंग दें। जिस सूरत से वफाकी काबीना ने
उसको अप्रूव किया है, उससे तो यही जाहिर होता है कि सब जो है बड़ी सरकार का ऑर्डर मानते हैं। और इस वक्त जो है पलड़ा जो है वो भारी दिखाई दे रहा है उस तरफ। इसके मैं अब आपका ये तबसरा तो ये चाहूंगा। तो ये हाँ, ये तो खैर हो जाएगा। जो मामला है, हम्म। इसकी कोई जमानत नहीं है कि टीएलपी क्या करेगी। जी इसके बारे में हम कोई पेशगोई नहीं कर सकते, क्योंकि देखें, इन्होंने तो एक मुआहदा किया था जिससे फिर गए, तो उसकी वजह से वो चढ़ दौड़े। लेकिन आप ये देखें कि जो पिछली हुकूमत थी, उन्होंने तो अपना वजीर फारिग कर दिया, उनकी तमाम शराइत मान ली। अ, तो उसके बावजूद जो है वो तो आते रहे हैं। कभी वो जी जो खातून जिसको आसिया को जो रिहा किया था, उस पे आ जी गए, फिर कैरिकेचर्स पे आ गए, तो फिर फ्रांस के सफीर पे आ गए। मुझे ये बताएं कि कल अगर ये लोग या कुछ और लोग इस तरह के इस्लामाबाद में कहें कि जी भारतीय सफारत खाना बंद करो और इनका जो स्टाफ है इनको निकालो, देखें कितना जुल्म हो रहा है कश्मीर में और भारत में मुसलमानों पे, ये क्या जरूरत है। उनका जो फार्मूला है वो तो आपको पता है ना, कर्ज उतारने का, जो खादिम रिजवी मरहूम ने दिया था कि जी हम कहें कि जी हम नहीं देते कर्ज और सूद नहीं देते, हम तो सूद में यकीन ही नहीं करते, और अगर वो ज्यादा गड़बड़ करें तो उनको वो बाबर ये आया, बाबर मिसाइल तो फला और दूसरे जो है। तो अब इसकी क्या जमानत है। कल अमेरिका के लिए कह सकते हैं, परसों जो है वो किसी और मुल्क के लिए कह सकते हैं। जी तो ये फिलहाल तो जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, ये तो हो जाएगा। असल बात जो है वो मुस्तकबिल की है, वो हम देखेंगे कि इस मुल्क की जो नहीं सियासी तो मैं क़यादत है। मुस्तकबिल की मैं मुस्तकबिल की बात करूँ ना सोलंकी साहब, आपको पता है ना, देखें, एक तरफ तो ये एक तो स्ट्रीट के ऊपर धरना जारी है, एक हाँ, धरना ऐवान इक़्तिदार जो है उनकी गुलाम गर्दिशों में भी जारी है, हाँ। और दोनों तरफ से धरने हैं। अब किसका धरना कामयाब होता है, मैं तो उसकी बात करता देखें कि देखें आज पीडीएम का इजलास था जी और वो वर्चुअल इजलास था, तमाम लीडर्स ने शिरकत की और एक प्रेस रिलीज भी उसका आया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि 13 नवंबर को से शुरू कर रहे हैं सूबाई हुकूमतों, सूबाई दारुल हुकूमतों में वो मुजाहिरा और मार्च। 13 नवंबर को कराची में, 17 नवंबर को कोयटा में, 20 नवंबर को पेशावर में, और फिर लाहौर का वो जलसा, और उसके बाद लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ मार्च। अब उसकी तारीख उन्होंने नहीं दी, ना लाहौर के जलसे की दी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम देंगे। साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान बहुत जल्दी में है कि जी ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और इंटरनेट वोटिंग जो है वो समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए बुध को ये इतलात हैं कि मुश्तरका इजलास जो है वो किया जाएगा। अब हम देखेंगे कि हिज़्ब इख्तिलाफ की क्या हिकमत अमली है, क्योंकि वो कोई बहुत ज्यादा वोटों का फर्क नहीं है, मेरे ख्याल में 5-8 वोटों का फर्क है। तो वो किस तरीके से ये जाके गर्द बैठती है। लेकिन ये मामलात जो है वो पार्टी जो है वो शुरू हो रही है, खत्म नहीं हो रही है। जी नहीं, और सोलंकी साहब, पार्टी नहीं, पार्टी तो अभी चलेगी, अभी तो शुरुआत हुई है खेल की। मगर बात यह है कि ताकत का जो तवाजुन होता है, जो तराजू होता है, इस वक्त वो लग रहा है कि जो स्केल्स हैं, पलड़े जो हैं, वो खान साहब के हक से, उनके इंटरेस्ट से निकलते जा रहे हैं, एक के बाद। देखिए, आज नवंबर की 5 तारीख तो गुजर गई है। अब सवाल ये है कि ये तो बड़ा करीब है वो दिन, जो जिस दिन तब्दीलियां होनी है ऊपर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, दोनों जगह तब्दीलियां होंगी। और वो उसके बाद जो है उसका मेरे ख्याल से उसी मौके को की नजाकत और संगीनी भांपते हुए ये हमारी जो फरसुदा अपोजिशन है ये दोबारा से मुतहरिक हुई है। देखिए ना, महंगाई पहली बार तो नहीं हुई, मतवातिर 2 साल से पाकिस्तान में जिस तरह से चीनी का स्कैंडल आया, जिस तरह से आटे का स्कैंडल आया, जिस तरह से दीगर हमने एलएनजी की कोताहियां, गफलत, नाअहली देखी गई। अगर फर्ज कीजिए इनकी जगह पर ये पीडीएम और पीपीपी और एएनपी की जगह इमरान खान साहब होते इस वक्त अपोजिशन में, तो वो क्या कर रहे होते। मैं तो आपको ये कह रहा हूं, चाहे उनके पीछे कोई होता कि ना होता,
इनकी तो नालायकी जो है, मैं तो ये समझता हूँ कि ऑपोजिशन की जो नाअहली है वो भी खुल के सामने आई है कि एक तो यकजा नहीं रह सके, पहली तो ये बात है। दूसरा ये कि उनको उनका काम सिर्फ ये नहीं है कि अपने लिए इक़्तिदार का हसूल की वो की तक बंदोबस्त करे कि जी शहबाज ने वज़ीर-ए-आज़म बनना है, कि बिलावल भुट्टो ने बनना है, कि मौलाना फजल रहमान को बलूचिस्तान या सेनेट मिल जाना, बिल्कुल भी नहीं। हम तो ये कह ही नहीं रहे, ना हम इस एजेंडे की हिमायत करते हैं। उनका काम, अगर वो समझते हैं कि वो जेन्युइन अवामी नुमाइंदे हैं, अगर वो हकीकी तौर पे अवाम के साथ है, क्योंकि वो इसको सिलेक्टिव कहते हैं इमरान खान को और जाली मैंडेट कहते हैं, तो फिर वो क्यों इतने अरसे से उन्होंने अपना फरीजा क्यों नहीं निभाया? ये चलिए टीएलपी में तो मैं मानता हूं कि उन्होंने जो काम किया वो पुख्तगी का, सियासी पुख्तगी का सबूत है। शायद ऊपर से फोन शोन भी आगे होंगे कि उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया, लेकिन अवामी मुफाद के जो मामलात हैं उसके ऊपर हमारी अपोजिशन की भी कोताहियां और गफलत लोग नहीं भूलेंगे। मैं इसीलिए ये कहता हूं कि इन्होंने, हमारी जो बड़ी पार्टियां ये मैदान खुला कर रही हैं टीएलपी जैसी नई कुव्वतों को जो है उभरने के लिए या उनकी पब्लिक सपोर्ट होने के लिए। आप क्या कहेंगे, मुझसे इत्तेफाक करेंगे या इख्तलाफ? नहीं, मैं आपसे बड़ी हद तक इत्तेफ़ाक करता हूँ। मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया, लेकिन जो एक सफ़े का जो वज़न था, जी, वो भारी था। जी, अ अ, और इस वजह से जो है, वो जो पकड़-धकड़ थी इनकी और जो आसरे उम्मीदें दिए गए कुछ लोगों को, तो उसकी वजह से जो है, ये मामला जो है वो आगे नहीं चले। लेकिन अब देखते हैं कि जो नई सूरत-ए-हाल है, उसमें ये लोग क्या करते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फ़ितरत के अंदर, कुदरत के अंदर कोई खला नहीं रहता। जी, अगर आप खला पैदा करते हैं, तो कोई न कोई उसको भर देता है। तो अगर ये जो मौका है और जो चैलेंज है, उसका सामना नहीं करते, तो कोई न कोई तो करेगा। जी। और चलते-चलते शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी आज कल वो इंदिया दे दिया। उन्होंने कहा कि जी उनका भी टीएलपी के साथ इत्तेहाद हो सकता है इंतखाबी। इस माशाअल्लाह। पे क्या कहेंगे सोलंकी साहब? बस वो मीर क्या सादा हैं, यार हुए जिसके सबब, उसी अतार के लड़के से दवा लेते हैं। उसी तरह के लड़के या लौंडे से दवा लेते हैं। हाँ, मतलब ये चुपेड़े-वेड़े खा के जो कुछ हुआ इनके साथ, वहां से भी सबक नहीं सीख रहे। तो मुझे तो नहीं समझ आ रही कि वैसे तो आपको पता ना कि इसके ऊपर हमारे एक मारूफ एंकर है, उन्होंने इस शेर के में जो में जो इस्तेमाल किया था वो अब हम नहीं कर सकते हाँ, अपने हाँ, लाइफ में, हाँ। लेकिन मुझे वो ऐसे ख्याल आ गया ज़राए तफन्नुन। लेकिन मैं सोलंकी साहब ये कहना चाहूंगा कि ये देखिए ना, टीएलपी के वोट्स तो हैं पंजाब में, तो खुसूसन बहुत सारे हलकों में 12 से 20 हलके ऐसे हैं जहां पे 12 तो उन्होंने पीएमएलएन को डायरेक्ट जो है, अगर आपको याद हो एक रिपोर्ट भी, हाँ, तहकीक की रिपोर्ट आई थी, डायरेक्ट नुकसान पहुंचाया, 20 हलकों तक उनको कमजोर किया। तो गालिबन वो ये देख रहे हैं कि भाई वो भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन सवाल इस वक्त ये पैदा होता है कि टीएलपी जो है वो उसका क्या मूड होगा, क्योंकि अगर तो ये जिस तरह से एक पेज की जो वजन है वो कम हो चुका है, और वो एक पेज जो है, आपने देखा होगा नदीम फारूक बराचा हमारे दोस्त ने एक पेज को तोड़ मरोड़ के डस्टबिन में डाल रहे थे उन्होंने, फिर वो तक फोटो ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा हाँ। हियर गोज द वन पेज। तो हुँ, अगर ऐसी बात हो रही है तो फिर तो टीएलपी बड़ी एक अहम पोजीशन में होगी। और जिस तरह से उसके साथ ये खुफिया मायदा भी अब हुआ है, और जिस तरह से वो रिहाई उनकी साथ रिजवी साहब की मतवक्को है किसी भी वक्त जब भी ये कलअदम वाला क्लॉज खत्म होता है, क्योंकि उससे फिर उनकी डिटेंशन जो है वो खत्म, उसका जवाज कोई नहीं बाकी रहेगा। तो उसके ये फिर टीएलपी तो एक नया हथियार बन जाएगा ना अगले इलेक्शन में। देखिए, मेरे ख्याल में हथियार तो होगा, लेकिन हाँ, ये नहीं होगा कि कोई बहुत बड़ा कोई पार्लियामेंट्री ग्रुप बनेगा। इनकी जो ताकत है वो प्रेशर ग्रुप की है, स्ट्रीट पॉलिटिक्स की है और हम्म, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे काम जो हैं, वो आप स्ट्रीट पावर से भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको असेंबली का मेंबर बनना या वज़ीर बनना ज़रूरी नहीं होगा। जिस तरीके से पुलिस की पिटाई हुई है, माफ़ कीजिएगा, जिस तरीके से लोगों को मारा गया है, जो उन्होंने ताकत जो है वो एग्ज़िबिट की है,
उसके बाद कौन सा डीसी होगा, कौन सा कमिश्नर होगा, कौन सा डीपीओ होगा, कौन सा आरपीओ होगा, जिनके पास टीएलपी का कोई डेलीगेशन जाए और कहे कि जी वो फलां रूट की परमिट हमें दे दें, फलां पेट्रोल पंप हमें दिलवा दें, फलां जगह हम ये कर रहे हैं और अगर आप नहीं करते तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बात ये है कि ये सारी चीज़ें हैं। आप ये देखें ना कि जब टीटीपी जो है, वो जो एक पॉपुलर फ़ोर्स नहीं थी, लेकिन एक हम्म। आर्म्ड मिलिशिया के तौर पर जब बनी, तो उन्होंने किस तरीके से अपने इलाके के अंदर एक कंट्रोल जो है, वो कायम कर लिया था। तो ये चैलेंजेस रियासत के भी हैं और सियासी जमातों के भी हैं। जी जो रिवायती जो इस वक़्त जो सियासी जमातें जिस तरीके से चल रही हैं, उसमें मुकाबला नहीं कर सकेंगी। जी बिल्कुल, मैं तो हजूर मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि वो बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन देखिए ना, बात ये कि हमारे यहाँ तो जो अभी गड़बड़ हुई हुई है पिछले चंद सालों से सोलंकी साहब, वो तो आइन और कानून की जो पासदारी ना करना है। आइन और कानून कहते हैं कि आप एक फ्री फेयर इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन मुनक्किद करवाएगा, जिससे कि अवाम अपने नुमाइंदे चुनेंगे, वो नुमाइंदे बैठकर अवाम के लिए पॉलिसियां बनाएंगे, जवाबदेह होंगे अगले इलेक्शन में और दीगर मेथड से जवाबदेह होंगे। तो कभी कोई जवाबदेही तो है नहीं है। पार्लियामेंट आपको पता ही है बंद है, मीडिया के ऊपर ऐसे वैसे ताले लगे हुए हैं। और इसके अलावा लेकिन अब अगला इलेक्शन का जो मसला है, बिल फर्ज ये अगले अगले इलेक्शन हो भी जाते हैं, ठीक है, बड़ी तो प्रिडिक्शन हो रही है। तो अभी तक तो कोई ऐसी मुझे तो कोई देखिए आसार नहीं दिखाई दे रहे कि ये इलेक्शन फेयर होंगे, क्योंकि ये इलेक्शन अगर फेयर नहीं होंगे तो ये मसला जू का तू रहेगा। अब देखिए ना, एक नया एक एलिमेंट उभर कर आ गया है। अब चलिए, अगर आरटी का सिस्टम तो बंद नहीं कराने की जरूरत होगी तो अब आप टीएलपी को उधर उधर लगा देंगे। आप कहेंगे क्योंकि टीएलपी तो देखिए पीटीआई के भी वोट तोड़ेगी, पहली तो ये बिल्कुल, बात है, सिर्फ नून की नहीं तोड़ेगी। लियारी जो, आप तो वाकिफ है ज्यादा मुझसे सही, लियारी की सियासत से, लियारी में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट तोड़े हैं। सही, और वहां पर उनको जो है हमारे दोस्त जियाउर रहमान के मुताबिक जो बहुत सी इकोनॉमिक ट्रेडिंग क्लासेस हैं कराची में, कच्ची बरादरी स्पेशली, मेमन, और वो मेमन उनका जो सब सब ब्रांच होती है, वो सही, बाकायदा उनको सपोर्ट करते हैं बहुत सारे उनमें से लोग, वो इसी मजहबी जो है यगानियत के बायस। तो और उसके अलावा ये ओवरसीज वोट वोट का बीच में जो नया टेंटा आ गया है, आपने ये खुद जिक्र किया। देखिए ना, ये ओवरसीज वोट मतलब ये सारी जो इस वक्त तड़का लगाया जा रहा है, जिस तरह से ये हलीम या खिचड़ा बनाया, आपने उस दिन हलीम का सारा इस्तेमाल किया था, इसलिए मैं वापस आपके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सही, ये जो हलीम पकाया जा रहा है, इसमें अगर पीटीआई की हुकूमत इमरान खान निकल भी जाए, अभी उसके खिलाफ तरीके में इत्तेमाद भी आ जाए, तो कोई जमानत नहीं है कि अगला इलेक्शन जो है वो भी फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट होगा। और अगर वो नहीं होगा तो पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो और भी हल्दी, पेचीदा और गंभीर होते जाएंगे। सही। इसके लिए अब आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त अपोजिशन जो है, पीडीएम की जमातें और पीपीपी, उनको क्या करना चाहिए? उनको किन नुकात के ऊपर एक यकजा होकर एक मुश्तरक आवाज के साथ पाकिस्तान में एडवोकेसी करनी चाहिए? उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, खान साहब तो चाहेंगे कि उनकी डस्का की तरह दोबारा से कहीं उनका 8-10 जगहों में दाव लग जाए, तो वो काम बन जाएगा उनका। ये इनको क्या करना चाहिए इस वक्त? देखें, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि ये सवाल जो है वो पाकिस्तान की जमहूरियत के मुस्तकबिल का सवाल है। तो बिल्कुल। उस हवाले से इनको आपस में जो टूट-फूट हुई है उसको रोकना चाहिए। अब कल हमने सुना है कि जी वो शहबाज शरीफ और बिलावल के दरमियान राब्ते हुए हैं और भी जमातों के साथ, एएनपी के लीडर्स के साथ। तो उनको साथ बैठना पड़ेगा और मुस्तकबिल के लिए एक क्लियर एजेंडा जो है, वो देना पड़ेगा। उसके बगैर तो कोई हल नहीं है। जी, वो एजेंडा देना पड़ेगा और सोलंकी साहब उसमें सरे फहरिस्त जो है वो वही बात होगी कि पार्लियामेंट की जो तौकीर होती है, पार्लियामेंट की जो हैसियत होती है इस निजाम में, उसको किस तरह से बहाल कर। कभी भी कोई परफेक्ट तो रही नहीं है, इवन नवाज शरीफ के दौर में खुद नहीं मियां साहब बिल जाते थे पार्लियामेंट, ये बातें सब रिकॉर्ड पे हैं। मगर कम से कम अवाम के वोट की और पार्लियामेंट की जो हैसियत है, जो तौकीर है, उसको तो कम से कम वो रिस्टोर करवाएं। सिर्फ ये काफी नहीं है
कि उनकी नजरें लग जाएं जनरल बाजवा की तरफ, कि जनरल बाजवा साहब जो हैं उनके हक में इंटरवीन करके इमरान खान को निकाल के तो उनको पेश करने इक़्तिदार है। ऐसा बल्कि ऐसा होने वाला नहीं है, इतना सादा और आसान काम नहीं है, नंबर एक। और नंबर दो ये है कि ठीक है, वो पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स और रियलिटी है कि वहां पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और उनका पलड़ा, ब्यूरोक्रेसी का पलड़ा भारी रहा है हमेशा से, 75 साल से। तो अगर वो इंटरव्यू भी करते हैं, उनको अपनी सियासत जो है और अपने जमहूरी जो असूल हैं उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर वो ये करते हैं तो फिर वो, मेरा ख्याल है, इमरान खान 2.0, इमरान खान 3.0, वो उसी के वर्जन आ जाएंगे। अगर एक कठपुतली को निकाल के दूसरी कठपुतली बैठेगी, दूसरी कठपुतली निकाल के तीसरी बैठ जाएगी, जो वजीर खजाना रात को बदल दे, फिर वो मुशीर खजाना लगा दे, फिर वो मुशीर खजाना का समरी जो है वो मंजूर ना करा सके। मतलब ये जो होता रहा है, इमरान खान की भी जो गवर्नमेंट का, खैर इमरान खान तो आए इसी समझौते के साथ थे ना। अब बड़े इमरान खान साहब फन्ने खान बन रहे हैं कि वो आंखें दिखा के तो बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। लाए आए तो वो इसी समझौते के साथ थे कि वो ताबेदारी करके अच्छे तरीके से 5 साल गुजारेंगे और हो सकता है अगले 10 साल का काम बन जाएगा सारों का। लेकिन वो नहीं हो सका, वो उसमें जो भी हम अवामिल बता चुके हैं, बात कर चुके हैं। तो इस वक्त ये है, इस वक्त हमें जो है ये हाइब्रिड रजीम नंबर 2 नहीं चाहिए, हाइब्रिड रजीम, अपडेटेड विंडोज नहीं चाहिए। हमें पाकिस्तान में एक कायदे की आईनी और जमहूरी हुकूमत चाहिए। ये नाजरीन आज के हमारे प्रोग्राम का खुलासा है। सोलंकी साहब भी इत्तेफाक कर रहे हैं और आई एम श्योर आप भी, बहुत सारे देखने वाले भी इत्तेफाक करेंगे। हमें इससे कतई गरज नहीं होनी चाहिए कि कौन सी पार्टी, कौन सा लीडर बरसरे इक़्तिदार आता है। हमें इससे गरज ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान में एक मसला जू का तू फंसा हुआ है। आज से तकरीबन 50 साल पहले शेख मुजीबुर रहमान को एक अवामी जीत हुई थी इलेक्शन में, पहला इलेक्शन था पाकिस्तान का वो। यानी पाकिस्तान बनने के बाद अंदाजा कीजिए 47 से 70 तक पहला डायरेक्ट वन मैन वन वोट का इलेक्शन था। उसमें एक पार्टी जीती, उसको इक़्तिदार नहीं दिया गया, उसको इक़्तिदार नहीं दिया गया। उसका खमियाजा हमने ये भुगता कि हमारा मेजॉरिटी सूबा जो है वो हमसे चला गया, हम आधे रह गए, हमारा वो मसाइल में मजीद इजाफा हुआ। और आज 2021 में भी हम यही बातें कर रहे हैं कि जी अगला इलेक्शन फेयर करा दो, जिसको पावर मिलती है, जिसको वो लोग वोट देते हैं, उसको दे दो ट्रांसफर, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो, चाहे वो शहबाज हो, जो भी, मरियम नवाज हो, इमरान खान हो, फॉर दैट मैटर। लेकिन अगर वो असूल बार बार पामाल होता रहा है, बार बार उसकी नफी की जाती रही है, और जब तक ये नहीं मामला ठीक होगा, मेरे ख्याल से ये वक्त आ गया हमें याद करवाने के लिए, क्योंकि तारीख पे हाफजा भी लोगों का कमजोर है, तारीख वैसे नहीं हम पढ़ाते, हम पसंद नहीं करते। रजा, जैसे आप बता रहे थे ना कि 70 के इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं किया गया, लेकिन आप ये देखें कि मुल्क टूटने के बाद जब हुकूमतें बनी, तो जो दो सूबाई हुकूमतें थी, साबिक सरहद जिसको कहते थे और बलूचिस्तान, उनकी हुकूमत कितने अरसे के बाद जो है वो खत्म कर दी गई। बिल्कुल खत्म कर दी गई, बिल्कुल वहां भी यही हुआ। अब देखें ना, ये अफसोसनाक तारीख है नाजरीन। मसला ये है कि इसके ऊपर हम बात इसलिए करें कि आज के मसाइल, आज के जो इश्यूज और चैलेंजेस हैं, वो जुड़े हुए हैं पाकिस्तान की ये तमाम तर हमारी जो अशराफिया, चाहे वो सिविलियन अशराफिया हो या फौजी अशराफिया हो या सिविल ब्यूरोक्रेटिक या बिग बिजनेस। अब तो बिग बिजनेस आ गया। आपने देखा अब्दुल करीम डेडी जो है वो एक मायदे में है, पहले मलिक रियाज जो है वो दूसरे मायदे में होते थे। अब माशाल्लाह अलीम खान साहब का भी सूरज और इकबाल बुलंद हो रहा है, अब आप उनको भी देखेंगे अनकरीब वो मायदे कराते फिरेंगे। तो बात ये है कि ये सारे जो अशराफिया ये चाहते क्या है, ये इस मुल्क को, पाकिस्तान के अवाम को इन्होंने क्या समझ रखा है कि घन चक्की, एक चक्की में डाल के उनको पीसे जा रहे हैं, पीसे जा रहे हैं, पीसे जा रहे हैं। पेट्रोल भी महंगा कर दो, बिजली भी महंगा कर दो, सब्सिडी नहीं देनी, और लेकिन जो इनकी मराद, इनकी कंसेशंस, इनकी सब्सिडीज, चाहे वो चीनी पे हो, चाहे वो एक्सपोर्ट्स पर हो, चाहे वो मशीनरी पर हो, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हो, हाँ वो इस इंडस्ट्री में हो, इनका तो काम नहीं रुका नाजरीन। पिछले इमरान खान साहब की तमाम तर वादे और दावों के बावजूद उन्होंने भी इसी तबके की मुकम्मल मावनत की है। आज कंस्ट्रक्शन सेक्टर का कहते हैं जी बड़ा बूम कर रहा है। वही कल बात हो रही थी कि कहाँ घर बन रहे हैं, घर कोई आम कच्ची आबादियां तो पक्की नहीं हो रही, वही डीएचए में बन रहे हैं, बैरियर टाउन में बन रहे हैं, इधर बन रहे हैं, उधर बन रहे हैं।
तो बात ये इन तबकात के मफाद तो रहे हैं। असल बात यह कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनका हमें सोचना है और उन्हीं की बात करनी है, उन्हीं के लिए हम ये बात कर रहे हैं। और इसी के साथ आज के हमारा वक्त खत्म हो गया। अब आपसे सोमवार को मुलाकात होगी रात 9 बजे और इंशाल्लाह आप दोबारा हमें ज्वाइन कीजिएगा। खुदा हाफिज।